Students, today we will see or start our eukaryotic cell. Actually, eukaryotic cells we have studied about in earlier classes. That is, U means true and karyons means your nucleus. Means the cell which contains a true nucleus or a definite nucleus. These cells are called your eukaryotic cells, and these cells constitute to form an eukaryotic organism. Okay, मीन्स मतलब क्या हुआ, मतलब जिस सेल के पास आपका ट्रू न्यूक्लियस होगा, ट्रू न्यूक्लियस मतलब बोल दूंगा एक बार फिर से, व्हाट इज ट्रू न्यूक्लियस और डेफिनेट न्यूक्लियस एंड व्हाट इज फॉल्स न्यूक्लियस. तो क्या होता है, जिस सेल में आपका क्या ट्रू न्यूक्लियस होगा, ट्रू यू मीन्स ट्रू एंड करेंट्स मीन्स न्यूक्लियस, जिस सेल के पास आपका ट्रू न्यूक्लियस हुआ उसी सेल को हम क्या बोले, यूकैरियोटिक सेल. एंड व्हेन दिस यूकैरियोटिक सेल कॉन्स्टिट्यूट ए टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम दैट फॉर्म एन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. मतलब जब मतलब यूकैरियोटिक सेल आपका एक टिश्यू बनाएगा और टिश्यू से आपका क्या होगा, एक ऑर्गन होगा, ऑर्गन से क्या होगा, एक ऑर्गन सिस्टम होगा, और उसी ऑर्गन सिस्टम से आपका बनेगा क्या, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बनेगा. ठीक है, ये वाला है. अगर ये वाला है, हमको पहले देखना चाहिए व्हाट इज योर ट्रू न्यूक्लियस. पहले से बोल चुका था शायद फर्स्ट क्लास में, याद करो थोड़ा. ट्रू न्यूक्लियस मीन्स इट कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए न्यूक्लियस और इन ए टिपिकल न्यूक्लियस. इन ए टिपिकल और इन ए ट्रू न्यूक्लियस देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट्स. वन इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, फर्स्ट क्या हुआ आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ट्रू न्यूक्लियस का और टिपिकल न्यूक्लियस का. सेकेंड इज योर न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, थर्ड इज योर न्यूक्लियोलस. ओके, एंड फोर्थ इज योर chromatin fibers, and these are the major components of your nucleus or a typical nucleus. Typical nucleus का क्या क्या हुआ, एक हुआ क्या आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड दिस इज अदरवाइज नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, उसको न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं. और न्यूक्लियर प्लाज्म जो है सेकंड कंपोनेंट, दीज आर आल्सो नोन एज कैरियोलिन. ठीक है, कैरियोलिन. न्यूक्लियर लॉस जो है, न्यूक्लियर लॉस उसका और भी दूसरा एक नाम है, उसको क्या कहते हैं, लिटिल न्यूक्लियस. ठीक है, लिटिल न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, जब हम जाएंगे न्यूक्लियस के डिटेल्स में जाएंगे तब तो पता चलेगा उसका नाम ऐसा ऐसा क्यों है. ठीक है, और लास्ट कंपोनेंट जो है वो वाला हुआ क्या आपका क्रोमैटिन फाइबर्स. मतलब ये 4 कंपोनेंट को लेके आपका एक टिपिकल और एक ट्रू न्यूक्लियस बना है. ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे, मतलब आपका यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या आता है आपका, प्लांट सेल्स एंड योर एनिमल सेल्स. मीन दीज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ योर यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, अगर ये दोनों आपका एग्जांपल है किसका, यूकैरियोटिक सेल का, तो हमें देखना चाहिए इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल एंड एनिमल सेल. अगर कुछ डिफरेंस है, अगर उसके बीच में कोई डिफरेंस है तो वो वाला क्लास देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे. ठीक है, तो क्या होता है फिर, तो अगर हम प्लांट सेल को देखें, इन केस ऑफ प्लांट सेल, मतलब ये वाला हुआ प्लांट का और ये वाला हुआ क्या होता है एनिमल का. ठीक है, मतलब क्या होता है, इन केस ऑफ प्लांट सेल द आउटर कवरिंग इज योर सेल वॉल. इन केस ऑफ प्लांट्स, नॉट इन एनिमल्स. ठीक है, बट इन केस ऑफ एनिमल्स दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा. याद रखना ये चीज, मतलब बेसिक एंड मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. फर्स्ट इज योर आउटर एनवेलप. क्योंकि जब हम एक डिफरेंस निकालेंगे, एक चीज करेंगे क्या,
मतलब उसका आउटर साइड से इनर साइड को जाएंगे, आउटर से इनर। मतलब अगर मैं इसका डिफरेंस इसके साथ देखूँ, इसके साथ देखो तो मुझे क्या करना है, उसका आउटर और इसका आउटर कोई डिफरेंस है कि नहीं, अगर है तो वो वाला एक मेजर डिफरेंस है। उसके बाद मैं अंदर जाऊंगा, ठीक है, आउटर टू इनर, तो वो वाला इजी होगा, मतलब क्या डिफरेंशिएट करने के लिए और आपको याद करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, दैट इज योर सेल वॉल, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ योर प्लांट सेल, whereas in case of animals that is your cell membrane or plasma membrane or your plasma lemma। ठीक, then in case of plants chloroplast are found, or you can say plastids are present in plants, plastids not plastic, that is the plastids are found in plants, whereas in case of animals these are absent। ओके, एनिमल में ये प्लास्टिड एब्सेंट है आपका, और प्लांट जो होता है, प्लांट के पास प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड आपका 3 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है, सेकंड होता है क्या आपका क्रोमोप्लास्ट होता है, थर्ड होता है क्या आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। मतलब 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर फाउंड इन योर प्लांट सेल्स, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ये वाला। लेकिन ये जो है ये आपका एनिमल में एब्सेंट है। ठीक है, अगर और एक डिफरेंस देखेंगे प्लांट और एनिमल में, इनके सब प्लांट सेल्स, याद रखना 3 डिफरेंस बोलूंगा, उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे इक्वालिटी सेल में। इनके सब प्लांट सेल्स ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, लार्ज मीन्स बड़ा साइज का होगा, सेंट्रल मीन्स मतलब सेल के मिडिल में होगा सिर्फ, और सेंटर में होगा। मतलब ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, whereas in animals vacuoles are generally absent। ठीक है, वैक्यूल्स आपका जनरली एब्सेंट होता है, मतलब नहीं होता है। इफ प्रेजेंट दीज आर स्मॉलर इन साइज, if present these are smaller in size and it occupy the peripheral region or periphery। ठीक है, नॉट इन सेंटर। यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ए प्लांट सेल, whereas in case of animals vacuoles are generally absent। if present these are smaller in size and these are found at the peripheral region, means उसका जो मतलब साइड वाला रीजन होगा, पेरिफेरल रीजन जो होता है, वहां पर आपका प्रेजेंट होता है कौन सा, आपका ये वैक्यूल। अगर है, अगर नहीं है तो नहीं है, मतलब क्या कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो वो वाला पेरिफेरल होगा और उसका साइज भी कम होगा, लेकिन जनरली वहां पर नहीं होता है प्लांट में। ठीक है, और क्या डिफरेंस देखेंगे, ये वाला क्या हुआ आपका सेल वाल हुआ एक डिफरेंस। सेकेंड वाला क्या आ गया आपका प्लास्टिड्स आ गया, मीन्स क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड में क्या है आपका, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, अभी देखो सेकेंड पॉइंट क्या आ रहा है, फोर्थ पॉइंट क्या आ रहा है आपका सेंट्रोजोम और योर सेंट्रियोल। इन केस ऑफ प्लांट्स सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। ठीक है, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, बट इन केस ऑफ एनिमल्स दीज आर प्रेजेंट। मतलब एनिमल्स में आपका सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, मतलब वहां पर होता है, लेकिन प्लांट्स में ये वाला जो होता है क्या सेंट्रियोल और सेंट्रोजोल, ये वाला एब्सेंट। ठीक है, अगर और एक देखेंगे आपका माइटोकॉन्ड्रिया बाय नंबर, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फ्यू इन योर प्लांट सेल्स and the number of mitochondria in animal cells this is more। ठीक है, और 3-4 देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देखें क्या क्या है एक्चुअली। फर्स्ट क्या था, सेल वॉल, दिस आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इट इज एब्सेंट। सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट, दिस इज आउटर कवरिंग एंड दिस इज आउटर कवरिंग इन एनिमल्स। देन plastids are present in plants, these are absent in animals। Large central vacuole is present in plant, whereas in case of animals these are absent। Then centriole or centrosome is absent in plant, then centrosome or centriole is present in animals।
mitochondria are in few in number, then mitochondria is more in case of animal cells. इतना ही मतलब क्या इसका इंट्रोडक्शन देखना है, उसके बाद हम चलेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर यूकैरियोटिक सेल। ठीक है।